गेल्या 2 दिवसांपासून राज्यामध्ये चर्चेत असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजे अबू आझमी. याच अबू आझमींशी संवाद साधतोय माझा सहकारी गणेश ठाकुर. पाहूया. एमएलए का स्टेटस पूरी तरह से रिवोक किया जाए, इस तरह की मांग भी छिड़ने लगी है। मैं बात कर रहा हूं अबू आसिम आजमी जी की, जो मेरे साथ मौजूद है। आजमी साहब, आप हमेशा विवादों में रहते हैं, कोई बयान दे देते हैं जिससे विवाद आ जाता है, फिर आपके पीछे लोग लग जाते हैं, चाहे वो 2009 में एमएनएस की बात हो या उसके बाद अब 2024-25 की बात हम कर रहे हैं। यानी 16-17 साल से महाराष्ट्र की विधानसभा सत्र में आप हमेशा एक केंद्र बिंदु बने रहे विवादित बयान देकर। देखिए ऐसा है मैंने कभी भी आज तक कोई विवादित बयान नहीं दिया, सांच को आंच किया, मैं सच्चाई बात करता हूं। अगर 2009 में मैं असेंबली में गया, उसके पहले मैं 2008 में पार्लियामेंट से वापस आया था। मैंने स्पीकर से पूछा कि साहब मुझे शपथ लेना है, मैं किस लैंग्वेज में ले सकता हूं? उनका भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज में भी आप ले सकते हैं। मैं हिंदी अच्छी तरह बोल सकता हूँ और यूपी से पढ़ा हूँ, तो मैंने कहा हिंदी में बोलूँगा। उन्होंने कहा नहीं, हिंदी में बोलने नहीं देंगे। इन लोगों ने सुना, मराठी ये अपना एमएनएस के लोगों ने, तो ये विवादित क्या हो गया? मैंने हिंदी में बोला। भारतवर्ष की जबान हिंदी, हिंदी में इस मुल्क में बोलना अगर विवाद है और इस पर बहुत बड़ा वकेड़ा खड़ा हो जाए, मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोस की बात है। अभी जो बात है, अभी जो विवाद आप कह रहे हैं, ये मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कोई यहाँ पे जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात करना, या मैंने कोई शुरू नहीं किया। मैं तो असेंबली से निकला 3 तारीख को, असेंबली खत्म हुई, बाहर जा रहा था, मेरी गाड़ी पार्क थी, बाहर जा रहा था, तो जल्दी से कुछ भाग के लोगों ने, अरे भाई वहाँ पे जो है देवबंद में वहाँ मौलाना ने फतवा दे दिया कि बच्चों को जो है मोबाइल नहीं देना चाहिए। उस पर बात शुरू हुई। फिर कहा कि जो है आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो है राहुल गांधी जी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया है। तो बोला क्या बेवकूफ़ी है यार, औरंगजेब रहमतुल्लाह ने अच्छा काम किया, देश का जीडीपी बहुत अच्छा था उस ज़माने में, और जो है देश की सरहद जो थी अफगानिस्तान और बर्मा तक थी, सोने की चिड़िया देश था। यही सब बात शुरू हुई, आगे थोड़ा बातें और हुई। मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई एक गलत बात नहीं किया। और जितनी चीज़ें, अच्छा मैं तो उस ज़माने में पैदा नहीं हुआ था, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। हमने हिस्टोरियन की जो किताबें पढ़ी हैं, जो हम स्पीचेस सुनते हैं, इन स्पीचेस इन सुनने के बाद जो आज है मोबाइल में जो चीज़ें हैं दर्ज हैं, इन चीज़ों को देख के मैंने बयान दिया। अब इसमें बवाल खड़ा करने का मतलब क्या होता है? ये तो बेवकूफ़ बातें हैं कि हमने शिवाजी महाराज के बारे में कोई गलत बात बोली है, हमने जो है और किसी महापुरुष के बारे में कोई गलत बात बोली हो, तो हमारे पर इल्ज़ाम लग सकता है। नहीं, सिर्फ गलत बात बोलने से होता नहीं है ना, किसी के बारे में अच्छा कहकर दूसरे को ठेस पहुंचाई जा सकती है। तो यही बात होती है कि औरंगजेब के बारे में अगर एक अच्छा शासक आप उन्हें बताते हैं, तो उन्होंने जो चीजें की उसको लेकर लगातार आप पर आरोप हुए। आपको तो जेल भेजने की तैयारी चल रही है अभी। आपको तो सीएम साहब कह रहे हैं कि 100% कार्रवाई होगी। मराठा समाज आक्रामक है, शिंदे साहब वहां आक्रामक हैं, सभी आक्रामक है। कहते हैं कि हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान किया गया, ये कहकर। देखिए ऐसा है, मैं छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभा महाराज का अपमान सोच भी नहीं सकता हूं। मैंने तो असेंबली में बार बार ये मांग किया है, मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल 5 बार मैंने बोला है कि सर कोई भी आदमी उठता है महापुरुषों के बारे में गलत बयान दे देता है, उनको अपमानित कर देता है, एक कानून बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल सजा होना चाहिए, और मैं महापुरुषों का अपमान करूंगा? अरे भाई, मैं तो वो चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि जो चीज़ें आज रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उन चीज़ों मैंने बोला है। मुझे क्या कि इससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, और इससे अच्छा जो लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की या जो औरंगजेब की लड़ाई जो थी, ये कोई धार्मिक लड़ाई तो थी नहीं। ये तो लड़ाई जो है सत्ता की लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, संपत्ति की लड़ाई थी। तो इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है? धर्म को लाया, देखिए एक बात है, अब आज आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है, जगह जगह एफआईआर ली जा रही है। नहीं, जिसकी सत्ता होती है ना, वो कहीं भी कोई एफआईआर करवा सकता है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है वो देखना चाहिए ना। आप एक तरफा बात कर रहे हैं ना, वही तो वो भी कह रहे हैं कि आप अच्छे शासक होने की बात कर रहे हैं, जो क्रूरता हुई उसका क्या? अगरचे मुझे ये कहा जाए, मुझे एक पेपर मिले कि आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया कि कौन से मुगल शासक के जमाने में सबसे ज्यादा शासन प्रशासन में हिंदुओं के सम्मिलित थे, तो उसका जवाब है कि औरंगजेब। तो क्या कहूं मैं कि मतलब ये औरंगजेब गलत है, ये लिखा हुआ है। अब उसका दूसरा रुख जो है, दूसरा पहलू, यही सवाल है मेरा, दूसरा पहलू आप क्यों नहीं दिखाते? मुझे किसी ने पूछा क्या? मैं पूछता हूं। नहीं, दूसरे पहलू कोई बात करता हूं मैं अभी क्या, और फिर बवाल खड़ा करना चाहते हैं आप? बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया। देखिए ऐसा है कि जो इतिहास की सच्चाई है वो मिटाई नहीं जा सकती।
जो कुछ हुआ, जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें किसी की पराजय होती है, किसी की जीत होती है। हाँ, किसी ने कोई ज्यादती की है तो इतिहास में लिखा हुआ है, ज्यादती लिखी हुई है। मैंने जो पढ़ा है, देखिए मैं एक चीज़ से बहुत आकर्षित हुआ था। एक बार मैं बनारस गया था तो एक किस्सा मुझे बताया गया कि वहाँ एक लड़की थी, पंडित की लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। तो वहाँ पे जो इनके शासन में एक जो वहाँ पे अधिकारी था बहुत बड़ा, उसने कहा, उसके बाप को, लड़की के बाप को बुला के बोला, इस लड़की को मेरे से निकाह करना है, सजा कर ले आओ। घबरा गए बेचारे कि कहाँ जाएं, किसे मदद मांगे, मुगलों का राज चल रहा है, इनकी मनमानी सब है। लेकिन वो बच्ची ने कहा नहीं, अब रुकिए ज़रा। वो जाके मिली औरंगजेब रहमतुल्लाह से। मिलने के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह ने उसको आए, वो जिस दिन शादी की बात थी, वो लड़की को जब बुलाया गया शादी के लिए, लड़की वहाँ आई, यहाँ पहुँच गई, कंबल ओढ़ के पहुँच गए और उन्होंने अपनी सिपाही की दोनों टांग चिरवा दिया और वहीं बैठकर उन्होंने कुएं पर पंडित के पास नमाज पढ़ी। उन पंडित लोगों ने एक मस्जिद बनाई है, वो मस्जिद आज भी वो पंडित लोग देखभाल करते हैं जो हिंदू एरिया में है। इन चीज़ों को देखने के बाद अगर मैंने इसको दोहरा दिया तो क्या बुरा कर दिया मैंने भाई? ये हिस्ट्री की सच्चाई है ना। इतिहास को हम भी मानेंगे, भारतवर्ष मानेगा, लेकिन इतिहास का दूसरा पहलू भी है ना, मैं वही कह रहा हूं। उसका खंडन करेंगे आप? अगर वो खंडन करेंगे, ऐसा है ना कि देखिए, इतिहास के बहुत सारे पहलू मुझसे जो पूछा गया मैंने बोल दिया। अब इस बात को आगे तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। आजमी साहब देखिए, आज एफआईआर आप पर हो रही है, आपको तो जेल जाने की तैयारी भी चल रही है। आप जाने के लिए तैयार हैं औरंगजेब के लिए? नहीं, जो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर केस किया है, अगर हमारे फडणवीस साहब खुश होते मेरे जेल जाने से तो मैं जेल चले जाऊंगा। खुश की बात नहीं है, समाज एक इसके खिलाफ है। समाज कह रहा है कि हमारे छत्रपति को याचना दी, उन पर अत्याचार किया, तो उसको वो बात आप क्यों नहीं कहते? आप पिक एंड चूज करके बोलते हैं। मैं पूछूं, जो मैंने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड से निकाला क्यों नहीं जाता? जिन हिस्टोरियन ने तारीफ लिखा है उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया जाता कि साहब दूसरा दुखी है, आप कैसे तारीफ कर सकते हैं? उनके ऊपर केस हुआ क्या? उन किताबों पर बैंड लगा क्या? अगर लग जाता तो मेरी हिम्मत थी क्या बोलने की? आप बोलते नहीं, कभी नहीं बोलता। अगर आप इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, आपकी तुलना करते हैं सोलापुरकर और कोरटकर से, वो तुलना नहीं कर रहा हूं। तो आप कर रहे हैं ना तुलना की। मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने गलत बोला तो आपने भी गलत बोला? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने गलत बोला नहीं है, उन्होंने गलत बोला है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरे पे एफआईआर गलत हुआ है और जिन जिन्होंने बोला है उस पर एफआईआर नहीं हुआ, वो नहीं जल जा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, ये क्या है? क्या धर्म देख के किया जा रहा है या पार्टी देख के किया जा रहा है? बीजेपी को अपने इलेक्शन में ज्यादा वोट कैसे मिले वही अच्छा लगता है और वही चीजें करते हैं, चाहे कानून में बैठे या ना बैठे, कि जो हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए ये बहुत ही यूजफुल है, उन चीजों को लाकर ये ववेला खड़ा करते हैं और कुछ नहीं। नहीं तो आप पर भी तो आरोप लगते हैं, आप बी टीम हैं, आप इस तरह बातें निकालते हैं ताकि समाज में तेड़ निर्माण हो, आपका वोट बैंक सिक्योर रहे, भाजपा का वोट बैंक सिक्योर रहे। बी टीम, सी टीम, डी टीम, सारी टीम आपको बोल दिया गया है। अगर ये टीम बी टीम है तो सबसे पहले आप लोग बी टीम है जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा। हम कैसे? नहीं, ये सवाल तो मैंने नहीं पैदा किया ना। अगरचे आकर मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है और वो सवाल आप कह रहे हैं कि ये जानबूझ के बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछा जा रहा है, तो किसने पूछा? जिसने पूछा वही बी टीम होगा। तो आप औरंगजेब का अच्छी बातें कहते हैं, अगर आप हिस्टोरियन ने लिखी है, तो जो गलत बातें वो क्यों नहीं कहते? उसका आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन किसी गलत बात कभी नहीं करूंगा। मैं कहिए ना, मैं ऐसा खंडन करता हूं, शायद मराठा समाज खुश हो जाए, अच्छा लगे उनको ये सुन के आपके मुंह से। मैं जो है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़प्पन एक बार नहीं 50 बार कर चुका हूं। मैं मेरे एरिया में 50-60 लाख रुपए लगा करके एक बहुत बड़ा म्यूरल बना रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी शिवाजी नगर है। हाँ, आप ये बताइए फिर, आप औरंगजेब की जो दूसरा पहलू जिंदगी का जो छावा पिक्चर में दिखाया गया, उसको भी आपने कहा कि गलत दिखाया गया हिस्टोरियंस के। मैं सबसे पहले सरकार से कहूंगा, जो हिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है, जो लोग आज भी टीवी पर खड़े होकर के बातें करते हैं, जो हिस्टोरियन है जिनकी बात को सही माना जाता है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? अगर कार्रवाई की गई हो, बैन किया गया होता, तो मेरी मजाल नहीं थी बोलने की। लेकिन ये पूरा मामला, और आप लगातार इस तरह से मुझे आप टीवी वाले बी टीम है लगता है मुझे। ये जो है इसलिए बी टीम है कि मुझे ऐसा सवाल पूछे क्यों आके। देखिए, सवाल देवबंद से शुरू हुआ था, वो आप उसको टाल सकते थे। आप ये कह सकते थे ना कि औरंगजेब अच्छा शासक था, हिस्ट्री में लिखा गया है, लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि उसने कितनी यातनाएं दी, कितनी अत्याचार किया लोगों पर। इस बात को आप कभी टच नहीं करते। अरे मैं राहुल गांधी को औरंगजेब से क्यों तुलना कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। हमारे अपना अखिलेश यादव जी को कभी आप जो औरंगजेब से तुलना करते हैं, बार बार ये सब बातें करते हैं, तो मैं अखिलेश जी को अच्छा कहूं या खराब कहूं, राहुल जी को अच्छा कहूं या खराब कहूं, उस लिंग में मैंने बोल दिया। ये
आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी तो आपके एमवीए के साथी हैं, आप भले ही नाराज चलते हैं उनसे, लेकिन अखिलेश यादव ने आपका बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया कि उनको चाहिए तो उनको वहां से चुनाव लड़ाइए और वहां से जिताइए। बेचारे परेशान है, बहुत बहुत परेशान है बेचारे। उनका आजकल कोई सुनने वाला नहीं, कि उनकी कोई जगह बची नहीं है। वो पहले ए टीम थे, बीजेपी के साथ थे, उनको हट गए वो, अब जीरो हो गए। और मुझे अगर ए टीम बी टीम कहते हैं ना, तो देख लेना थोड़े दिनों के बाद शायद वो खुद ए टीम में शामिल हो जाए। आजमी साहब, मैं एकदम, ये क्या माहौल खराब होने से अच्छा है कि आप एक बात कर, आप क्या मानते हैं? चलिए हम ये मानते हैं कि इतिहास में अच्छा शासक लिखा होगा, है, आप उसी को यहां पे सामने ला रहे हैं, मैं हमेशा, लेकिन औरंगजेब की जो बातें इतिहास में ही दर्ज क्या हैं, लेना देना भाई, पुरानी बातें तो वो आप क्यों नहीं कहते? वो सब पुरानी बातें मुझे क्या लेना देना। मैंने जो देखा था सामने कहा, मैंने कुछ जानबूझ कोई ऐसी चीज नहीं किया है। जो इतिहासकारों का मेरे दिमाग में बातें थी मैंने बोल दी, अच्छी बातें। और वो जो बनारस की बात थी जिसमें मैं इंप्रेस हुआ था कि एक बच्ची के लिए जो उनका सिपहसालार कर रहा था, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, दिल्ली से उठकर बनारस गए, उस पर एक्शन लिया, एक अच्छा काम मुझे लगा। आप भी मानेंगे, लेकिन गलत काम के बारे में? गलत काम बारे में मुझे पूछते तो बोल देता हूँ, गलत काम किसी ने पूछे नहीं मुझे, मैं क्या करूंगा? पूछता हूं अभी नहीं, अभी क्या पूछते हैं आप मुझे? मैं हिस्ट्री को पन्ने उठा के देखता हूं। मैं संभाजी महाराज को जो यातना दी, संभाजी महाराज की जय जयकार हमेशा करता हूं। मैं हमेशा जो है अपने हर साल मैं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाता हूं। आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास 10 उसके फोटो पड़े हुए हैं। मैं ये कोई डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं हाउस में खड़े होकर बोलता हूं कि आप लोग जो सरकार खड़ी होकर बोलती है ना कि हमारा महाराष्ट्र सरकार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों पर चलती है, उनके बताए रास्ते पर चलती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलते आप लोग सांप्रदायिकता करते हो, आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में बहुत सारे मुसलमान थे, उन्होंने बहुत सारी जगहें जो है स्वराज दिया उन्होंने, उनके आगे पीछे मुसलमान थे। कुरान शरीफ गिरा हुआ मिला, उठाकर ले जाकर उन्होंने कहा ले आओ मस्जिद में रख दो। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं तो उनकी जय जयकार हमेशा करता हूं। मैंने कभी उनके बारे में गलत बात जो कहेगा उसका मुंह नोच लूंगा मैं। औरंगजेब भी करता है ना, जिसको लेकर नहीं करता, कभी नहीं करता मैं। उन्होंने सवाल पूछा, मैंने जो हिस्ट्री में था वो बोल दिया मैंने, बस कीजिए। आजमी साहब, 2 सवाल मेरे आखिरी, आगे क्या? अब आपके खिलाफ, आप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सरकार के हाथ में जो कुछ सरकार कर सकती है, गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर ले, जेल चला जाऊंगा, जब जमानत हो गई वापस आ जाऊंगा, नहीं गिरफ्तार करेगा तो काम करूंगा, जैसा होगा देखता हूं क्या होता है। लेकिन आपका एमएलए सस्पेंशन के अलावा रिवोक, उसको खारिज कर देगा तो मैं सोशल वर्कर बन के काम करूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन आगे, सोशल वर्कर बन के काम करूंगा, लेकिन लोगों की सेवा करने का काम हमेशा करूंगा। लेकिन जिस प्रकार आप